हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपिन सर इंग्लिश वाले। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ए के जो उच्चारण होता है ना, ए का जो साउंड होता है कैसे बोला जाता है। ए के लगभग लगभग 6 नियम होते हैं, उनको हम कैसे यूज करते हैं, कैसे बोलेंगे, अब मैं आपको यह बताऊंगा। तो यार देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। लेट मी सिलेक्ट माय पेन फर्स्ट। देखो यार, ए का जो सबसे पहला रूल ये कहता है, ए का उच्चारण कब जैसे होता है, लंबा कब होता है, जब ए के बाद क्या आता है आपका। जैसे मैंने बोला नेम, मैंने क्या बोला, नेम। आप यहाँ पर ए का साउंड क्या होगा, लॉन्ग होने वाला है। ए का जो साउंड होगा तो बच्चों कैसा होगा, आपका लॉन्ग हो जाएगा। और लॉन्ग कैसे, नेम, केक, लेट, सेम। मतलब जब आपका कॉन्सोनेंट होगा उसके जस्ट बाद ए अंकल आ जाएंगे तो वहां पे ए का साउंड कैसा हो जाएगा, लंबा, ऐसे सांप के फन की तरह। अब मैं आपको देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग यहाँ पर बहुत सारे, देखो 1 2 3 4 5 6 6 रूल्स है, बट इनको हम डिटेल में समझेंगे। देखो, कभी अबाउट हो जाता है, कभी आ हो जाता है, कभी ए हो जाता है, कभी ओ हो जाता है। ये कैसे, ये नियमों को आपको देखना है, ये मैं आपको सिखाने वाला हूँ। चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला, देखो पहले तो इन नियमों को याद रखने की मैंने ट्रिक पहले ही आप लोगों को बता दी है। इससे आप लोगों को, देखो मैं डिटेलिंग में बाद में जाऊंगा, पहले आप लोग ट्रिक समझ लो। अगर ए अकेला होगा, वो कहेगा मैं अकेला आऊंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा, मैं अकेला आने वाला हूँ। तो जब ये अंकल अकेले आएंगे तो कैसे आएंगे, इसका साउंड या तो आ आएगा या तो ए आएगा। क्या आएगा, आ या ए। और जब ये अकेले होंगे तो भैया क्या होगा, करेंगे भी तो, इसलिए कैसे निकालेंगे, आ या ए का साउंड इनका आने वाला है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ए के साथ ई आ जाए, ए के साथ क्या आ जाए, ई, तो इसका साउंड ए हो जाएगा। क्या आ जाएगा, ए। जैसे मैंने बोला था नेम, टेक, तो देखिए आपको एंड ए आया और ए के बाद फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई आ गया तो नेम हो गया। बट इसके अगर हम देखें तो अगर ए के बाद आर आता है, ए के बाद क्या आता है, आर, जैसे एयर, तो आपका ए के बाद क्या आता है, आर, तो आपका वहां पर, जैसे मैं बोलूं केयर, इस टाइप में जब भी ए के बाद आर आता है तो आप इसका साउंड या तो आ आएगा या तो ओ आएगा, या तो आ आएगा या तो ओ आने वाला है इसका आपका साउंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर ए बीच में हो तो उसका साउंड बिल्कुल हल्का आएगा। कैसा आएगा, हल्का। तो सबसे पहले आप ये रूल नंबर 1 क्या कहता है आपका, तो रूल नंबर 1 आपका यह कहता है, एक का जो उच्चारण है ना, यानी उच्चारण मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन आपका 6 टाइप से होता है। तो सबसे पहला नियम आपका ए बोलता है कब ये ए होगा, कब होगा ये ए, जब ए छोटा या खुला बोला जाता है, मतलब उसका साउंड बिल्कुल लो होता है या स्मॉल होता है, तब ये, जैसे उसका उच्चारण ए की तरह होता है। कैसे होता है, ए की तरह। यह आम तौर पर, ये नॉर्मली आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं बताता हूँ। इसका आम तौर पर ए के बाद क्या आता है आपका, कॉन्सोनेंट। क्या आता है, जब कॉन्सोनेंट के बीच में ए आएगा ना तो इसका साउंड ए निकल के आएगा। जैसे आप सी, यहाँ पे क्या लिखा होगा आपका, CAT, कैट। तो कैट में आप देखोगे, 2 मिनट रुको ना, इसका थोड़ा सा मैं, चलिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, देखिए CAT आपका क्या है, CAT, कैट। कैट का साउंड कैसे आया, देखो सी और टी दोनों क्या है आपके कॉन्सोनेंट, बीच में ई अंकल आया। जैसे सेम, BAT, बैट, MAN, मैन, HAT, हाथ, APPLE, एप्पल, बैग, मैप, फैन, लैम्प। इनमें जो ए का साउंड है, सिंपल भाषा में मैं बोलूं, जब ए तो कॉन्सोनेंट के बीच में आएगा तब इसका साउंड कैसे होने वाला है आपका, ए का। कैसे होने वाला है, ए का। समझ आया। अब ए का दूसरा साउंड क्या होता है बच्चों, ए का जो दूसरा साउंड आपका होता है वो भी समझ लो यार। देखो दूसरा साउंड आपका क्या होगा यहाँ पर,
तो दूसरा साउंड आपका जो ए का होता है, जब ए लंबा हो, ए का साउंड कैसा होता है? ए, कैसे? ए। तो ये कब होता है? इसका एक मैजिक रूल होता है ई का, एक मैजिक रूल होता है ई का, जब ए के साथ कोई कॉन्सोनेंट आए, जब ए के साथ क्या का है, कोई कॉन्सोनेंट जब आता है और फिर उसके बाद कौन आ जाए? ई आ जाए। याद रखिएगा, ए के बाद जब क्या आ जाए, कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, आप यहाँ पर देखेंगे ए के बाद क्या आ गया, कोई ए आया, फिर कोई कॉन्सोनेंट जब आएगा, ए के बाद जब कोई कॉन्सोनेंट ई आएगा तो उसका साउंड कैसे आएगा? आपका ए की तरह, नेम, केक। आप ये देख रहे हो ना, जैसे ए आया और ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट आया ना, लास्ट में आप देखोगे जब ई अंकल ई आपको देखने को मिलेगा तो इसमें क्या आएगा? ए का साउंड ए होगा, जैसे ए मैंने सेम, गेम, मेक, टेक, गेट, प्लेट, और आप यहाँ पे कह सकते हैं लेट। ये आपको देखने को मिल जाते हैं। क्या है ये? मैजिक रूल है ई का। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, जब आपको ए के बाद कॉन्सोनेंट आता है और ई आ जाता है तो उसका साउंड छोटा सा ए हो जाता है, छोटा ए हो जाता है ना। फिर हम बात करेंगे रूल नंबर 3, तो आपका बताता है ए का साउंड कब आ होगा, ए का साउंड कब आ होगा। ए का जो साउंड होता है ना, ये थोड़ा सा लंबा और गहरा होता है, इसमें आ का साउंड थोड़ा लंबा होगा और थोड़ा सा डीप होने वाला है। कैसे? जब ए के बाद आपको ए के बाद जब आपको आर देखने को मिल जाए, ए के बाद एल दिख जाए, ए के बाद यू दिख जाए, या ए के बाद एच दिख जाए, तो अक्सर आता है ये शब्द। जैसे मैंने बोला फादर, ए के बाद क्या आया? देखो भाई, आपका ए के बाद क्या आया? टी आया ना, ए के बाद टी आया तो फादर। कार, कार में भी देखो आपको ए आर आया, सेम ए एल आया, काम, आ का साउंड आ रहा है ना, काम, एच एल एफ, आप में ए के बाद एल आया, आप पार्क, स्टार्च, लाभ, क्लास, हर्ज और फार्म, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं बात करूंगा जैसे फादर, कार, काम, इन सब में आपका जब ए आर आए, ए एल आए, ए यू आए और ए एच आए, तो यहाँ पर जो ए का साउंड है वो क्या निकल के आता है? आपका आ। क्या निकल के आता है बच्चों? आ। अब मैं एक बात बताऊंगा आपको, जब हम ब्रिटिश अंग्रेजी की बात करते हैं तो अंग्रेजी भी दो टाइप की बोली देखने को मिलती है। एक अमेरिकन इंग्लिश की बात करते हैं हम, एक ब्रिटिश इंग्लिश की। क्योंकि मोस्टली हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं। क्यों भाई? क्योंकि ऑब्वियस है आपकी जो इंग्लिश इंडिया में देन किसकी है? अंग्रेजों की। अंग्रेज कौन थे हमारे? या ब्रिटिश, जिन्होंने हम पे रूल किया हुआ है। ठीक है। ब्रिटिश अंग्रेजी में जब ए का उच्चारण ओ की तरह किया जाता है, ए का उच्चारण ब्रिटिश जो इंग्लिश होती है वहां पे ए का जो साउंड होता है वो ओ कैसे आता है? अक्सर ए के बाद या तो आपको एल, डब्ल्यू या यू जैसी ध्वनियां होती हैं। मतलब ए के बाद क्या आता है? आई की आ जाती है कभी साउंड, या कभी डब्ल्यू का आ जाता है, या कभी यू का आ जाता है। जैसे जैसे आप ए डबल एल, ऑल, ए के बाद क्या आया? एल आया तो ऑल। सेम सी डबल एल, ऑल। टी ए एल के चौक, आप यहाँ पे ए के बाद देखिए, ए के बाद एल आया ना तो चौक। ए डब्ल्यू ए एल के वॉक, आपने आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर। फिर एस एम ए डबल एल, स्मॉल। फिर वॉचर, ए के बाद टी आया, ठीक है। ए के बाद एल आया, ऑलवेज। डब्ल्यू ए डबल एल, वॉल। एस ए एल टी, शॉर्ट। और बी ए डबल एल, बॉल। ये सब साउंड आपको कहाँ देखने को मिल जाते हैं? आपको ए के अंदर। अगर कोई भी डाउट रहेगा जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में वो डाउट भी क्लियर कर दूंगा कि अक्सर ये यहाँ पर ऐसा है, तो मैं आपको बता दूंगा। बट आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, मैं इसमें बहुत सारे रूल आपके लिए लेकर आया हूँ। फिर ए का साउंड आ कब हो जाता है? यह सबसे पहले हल्का रूप होता है, मतलब ये बहुत लाइट बोला जाता है। क्यों? इससे अच्छा जो इसे आराम से बोला जाता है, इसका जो साउंड होता है बहुत आराम से होता है। जैसे आप देखोगे इसमें कोई रूल नहीं होता है, अक्सर ये अनस्ट्रेस लेवल होता है। अरे यार, यहाँ पर एक स्लेबल की बात आ गई। डू यू नो गाइस व्हाट इज स्लेबल? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। यहाँ पे एक वर्ड आया है स्लेबल, याद रखना, इट इज स्लेबल, इट्स नॉट स्लेबस। स्लेबल को हम क्या है, ये अनस्ट्रेस लेवल होता है, मतलब जिससे इस पर जोर नहीं होता है, मतलब इस वर्ड में बहुत ही कम होता है। जैसे अबाउट, अगेन, अमेरिका,
सोफा, अलोन, बलून, अराउंड, अगो। मतलब आप यहाँ पे सोचिए, ए का साउंड बहुत ही लाइट लिया जा रहा है। अबाउट, अगेन, अमेरिका, सोफा, बलून एंड ऑब्वियसली दैट अगो। एंड इस टाइप के साउंड बहुत ही लाइट बोले जाते हैं। क्यों? ये आपका एक साउंड होता है, ये इसमें आप बहुत ही इजी तरीके से आपका बोला जाता है। फिर ए का जो लास्ट रूल है कि ए का साउंड कब या जब क्या होता है आपका ओ आ जाए या अ आ जाए। जैसे कुछ शब्दों में ए का जो साउंड होता है वो आपका डिपेंड करता है डिफ्लेक्टिंग साउंड पर, यानी उसके ऊपर क्या डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब अब मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मिश्रित साउंड होता है, मतलब आप बिल्कुल मिला जुला साउंड मिले, जैसे एयर। एयर में देखो आप देख रहे हो यहाँ पे है ना, एयर, 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 स्ट्यो। अर का साउंड आ रहा है, ए अर का बहुत ही ना के बराबर। ट्यो, ट्यो, ट्यो। बहुत से लोग बोलते शेयर, नो वे। केयर, नो वे। इट्स ट्यो, 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 एयर। इस टाइप के साउंड आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर। ये ए का साउंड होता है, लेकिन कब? ये जब यहाँ पर आपके वर्ड कंपाउंड होते हैं, इनको मिक्स किया जाता है, तब यहाँ पे साउंड आपका क्या बनता है? एयर, पेयर, केयर, टेयर, टियो। इस टाइप के साउंड आपको ए के अंदर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर बी के साउंड की, इसके बारे में। बी का साउंड कब बा होता है? जब बी जो होता है ना, इसकी स्टार्टिंग में, या जब या तो बी स्टार्टिंग में आ जाए या बीच में आता है, तो इसका जो साउंड होता है वो बा की तरह होता है। कब आ जाए? या तो वो स्टार्टिंग में आ जाए या फिर बीच में। जैसे मैंने बोला यहाँ पर B80 बैट, बी पहले आया इसलिए इसका साउंड क्या आया? बॉल, बिग, बॉय, बुक, बेबी। देखो बी, बेबी में बी पहले भी आया और बीच में भी आया, इसलिए इसका साउंड बेबी। सेम टेबल में बी कहाँ पर आया? बीच में आया, तो इसका साउंड क्या हुआ आपका? ब। सेम नंबर, कैबेज। तो यहाँ पर जब बी आपको बीच में देखने को मिलेगा तो इसका साउंड बिल्कुल क्या होगा? बा की तरह। मतलब या तो बी स्टार्टिंग में आ जाए या बी बीच में आ जाए, तो हमेशा बी का साउंड क्या आएगा आपका? ब। फिर बी अंकल कब साइलेंट हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कभी कभी बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता कि बी साइलेंट कहाँ हो जाता है, कि बी की वहां पे आवाज ही निकल के नहीं आती। क्यों नहीं आती मुझे तो पता ही नहीं। आप देखो यार, कहीं तो होगा ना ऐसा इसका रूल। चलो मैं बता देता हूँ, तुम लोगों ने पढ़ा तो होगा ही नहीं, बट तुम लोग ना डाउट में बहुत रहते होगे। चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। आज तक बहुत सारे टीचर को ही नहीं पता यार, मैं तो क्या बोलूँ अब आपको। पहले तो ये देख लो यार, इट्स कुंभ होता है क्या ये? इट्स कुंभ, नो इट्स कॉम। ये क्या होता है? कोम। मतलब बात जो बी होता है, बी यहाँ पे साइलेंट होता है। कब? जब बी के बाद कौन आता है आपका? एम। तो हमेशा बी साइलेंट होगा, याद रखिएगा। जब एम के बाद आपका बी आता है तो हमेशा बी अंकल साइलेंट हो जाएंगे। सेम यहाँ पे देखेंगे कॉम में आपका बॉम, टॉम, लैम, क्लाइम। इट्स नॉट क्लाइंब, इट्स क्लाइम। थंब, नो बच्चों, इट्स थंब। अपने टीचर को बताना, सर ये क्या है? अंगूठा। हाँ, नो अंगूठा नहीं, इट्स थंब। व्हाट इज इट? इट्स थंब, इट्स थंब, नॉट थंब, इट्स थंब। बा का साउंड नहीं आएगा। एक होता है वूम, इट्स वूम। वूम मतलब दैट when the woman is pregnant, so that stomach we call womb. And plumber, it's plumber, no way, it's plumber. What is it? It's plumber. यार याद रखना, कभी मत बोल देना प्लम्बर, वरना तुम्हारा प्लम्बर बन जाएगा। सीधी बात बन, इट्स प्लमर। व्हाट इज इट? इट्स प्लमर। आप इसका यूज प्लम्बर के साथ करेंगे, समझ आया? अगर आपने प्लम्बर बोल दिया देन यू आर द बेवकूफ नंबर वन। इफ यू आर नॉट बेवकूफ देन यू शुड से प्लमर। तो एक बार मेरे साथ कॉम बॉम, ठीक है ना? तो बी, व्हेन द एम कम आफ्टर द बी, द बी इज साइलेंट। या रूल नंबर टू। अब ऐसा नहीं है कि बी एक ही जगह साइलेंट होगा, एक और यहाँ पर होता है। जब बी के बाद
जब बी के बाद कौन आता है? टी आता है। जब बी के बाद टी आपको देखने को मिल जाएगा तो बच्चों याद रखना यहाँ भी बी साइलेंट हो जाता है। व्हाट हैपनिंग? द बी इज बीइंग साइलेंट। कैसे? आप देखो यहाँ पर मैं लिखा हुआ है, मैंने सब कुछ बता रहा हूँ आपको। देखो बी के बाद क्या आ रहा है? डी ई बी टी, डेब्ड। नो, इट्स दैट। ये क्या होता है? डेट। बी इज हियर साइलेंट। बी का साउंड ही नहीं होता है बच्चों। डाउट, बी साइलेंट हियर। सटल, सटल जानते हो? सूक्ष्म जो होता है ना, महीन, उसको अपन बोलते हैं सटल। अपन किसी से कर्ज लेते हैं, डेब्ट यानी उधार लेते हैं, तो वो जो कर्ज देने वाला होता है वो कौन होता है? देने वाला होता है वो डेटर होता है। कौन होता है? कर्जदार कौन होता है आपका? डेटर। इट्स नॉट डेप्टर, इट्स डेटर। और अभी ऐसे डाउट है तो डाउटलेस हो गई। यहाँ पे बी हमेशा साइलेंट मिलेगा। कब? याद रखना, जब आपका बी के बाद आपको कौन देखने को मिले? टी। तो आपका कौन साइलेंट होने वाला है? जल्दी से सोचो, कौन साइलेंट होगा? यस, बी इज साइलेंट हियर व्हेन द टी, बी का बी, आफ्टर द बी देयर इज टी, तो द बी इज साइलेंट। मतलब बी के बाद अगर टी आता है तो बी हमेशा बच्चा चुप हो जाता है, डर जाता है टी से। अब कभी कभी बी का साउंड डबल हो जाता है। देखो यहाँ पे मैंने वर्ड ही बोल दिया डबल। आपने देखा यहाँ पे, तो जब बी जैसे डबल बी हो, क्या हो? तो डबल बी का साउंड हमेशा सिंगल बी की तरह लिया जाता है। ऐसा नहीं कि हम डबल बी है तो बबल बबल ऐसे बोलेंगे। नो वे, वी विल से बबल, और वी विल से बबल। रैबिट, हॉबी, पॉपुलर, रबर, स्क्रिबल। जैसे कोई चीज घसीट देते ना, खरोंच देते, तो इट्स कॉल्ड स्क्रिबल या रिबन। तो यहाँ पर जब भी, एक बात याद रखो, ये रूल हर जगह अप्लाई होगा। ये डबल बी का साउंड हो जाए या डबल ए का साउंड है या डबल एल का साउंड है, तो हमेशा आपको एक ही वर्ड का साउंड बोलना है। जैसे बा है तो बा का साउंड होगा एक बार, बा बा बा, बा नहीं होगा, बा का साउंड एक ही बार लिया जाएगा, जब भी एक बार होगा। समझिए? अब हम बात करें यहाँ पे बी को कब एम्फसाइज किया जाता है। बी का जब देखो बी की शुरुआत में, जब बी जब शुरुआत में यानी स्टार्टिंग में आ जाए तो इससे साफ और थोड़ा जोर देकर बोला जाता है। तब जैसे बैट एम्फसाइज करके बी जब स्टार्टिंग में आ जाए ना तो उसको एम्फसाइज किया जाता है। और जैसे बॉय, बॉय बी को फूले हुए होठों से हवा रोक कर बोले बॉय, बॉय मतलब होठों को आपको फुलाना है। बॉय, बॉय, लाइक दैट। ठीक है ना? अब बी बोलते समय होठों को पूरी तरह बंद करें। मैंने खोल दिए थे बट बी, बी बोलते समय क्या? बॉय, होठों को पूरी तरह से बंद करें, फिर हल्का झटका देकर बोले बॉय, बॉय। ठीक है? इस टाइप से साउंड आपका क्या निकलता है? बी का। अब आता है आपका सी। तो सी का साउंड कब बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है और कब इसका साउंड सा होगा या कब इसका साउंड सा होगा, ये आपका बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। कभी सी को शा बोला जाता है, कभी सी को सा बोला जाता है। चलिए जानते हैं। देखो सी का जो साउंड है वो का कैसे होता है? जैसे के की तरह तब होता है जब सी के बाद ये अक्षर आपको देखने को मिले। देखो अगर सी के बाद आपका ए आता है, ओ आता है, यू आता है, आपका एल आता है, आपका आर आता है, या कोई भी कॉन्सोनेंट अगर आपका आपको देखने को मिल जाए तो इसका साउंड क्या होता है आपका बच्चों? का। क्या कह रहा हूं मैं? एक अगर आपका सी के बाद ओ आ जाए, यू आ जाए, एल आ जाए, आर आ जाए, या फिर कोई भी कॉन्सोनेंट आपको देखने को मिलेगा तो इसका साउंड क्या होगा बच्चों? का। जैसे सी के बाद ए आया, इट्स कैट। देखो मैंने क्या बोला था? यू आया, कप, कॉल, कम, कार, क्लास, कोल्ड, क्रीम, कल्चर। देखने को क्या मिल रहा है? जल्दी बताओ यार, है ना? देखने को क्या मिल रहा है? सी के बाद ए आया, ओ आया, यू आया, एल आया, आर आया, ये आपको देखने को मिल रहे हैं ना? तो इसका साउंड ही होने वाला है। इसका साउंड का होगा। क्या होगा इसका साउंड? का। और यार देखो मैंने जो कैट मतलब बिल्ली कप, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि ये आप लोगों को हेल्प के लिए मैंने ये वोकेबलरी भी बन जाए आपकी, इसलिए मैंने ये दे दिए हैं वहां पर। ये हो गया ना? अब यहाँ पे हम बात करेंगे सिटी की। इसकी बात करेंगे सिटी की, यानी देखो अब सी का साउंड क्या आ गया? चा। अभी क्या था? जल्दी बोलो। अभी तक का, अब आ गया शाह। अब जैसे शी का साउंड शाह कब होता है? और शी बिल्कुल शाह का साउंड बिल्कुल सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। जब आपको आप देखेंगे सी के बाद अगर
ई आपको देखने को मिले, आई आपको देखने को मिले, या फिर आपको वाई अगर देखने को मिले, तो सी का साउंड आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, यानी सहाय हो जाएगा। कैसे? देखिए, सी के बाद क्या आया भाई? आई आया, इट्स साउंड। सी के बाद ई आया, इट्स साउंड इज सेंचर। सी के बाद आई आया, सिनेमा। सी के बाद सर्कल, सीमेंट, सिटीजन, सैलरी, साइक्लोन, मर्सी। मर्सी, डोंट गिव अप, है ना? मर्सी मतलब दया। आपको यहाँ पे बच्चों, मैं क्या कह रहा हूँ, दो याद रूल रखना है। जब सी के बाद AUAOULR या कोई कॉन्जेंट देखने को मिलता है, तो सी का साउंड आपका सानिंग का क्या आएगा? सी का साउंड आपका का। बट अगर ए सी के बाद आपको ई देखने को मिले, आई देखने को मिले, या फिर आपको वाई देखने को मिले, तो इसका साउंड क्या आने वाला है आपका? शा। क्या आएगा? शा। आते हैं रूल नंबर 3 पर। अब ऑब्वियस है, अभी चिल्ला रहे थे, सावका बन रहे थे, अब बेचारे शांत हो गए। शांत हो गए तो कुछ नहीं। तो जब अगर आपको देखना है, जब सी का कुछ शब्दों में बोला नहीं जाता है, मतलब बिल्कुल जैसे जब आमतौर पे, तब तो सी के बाद का आता है, यानी सी के बाद क्या आता है आपका? के आता है। सी के बाद आपको क्या देखने को मिले? सी के बाद जब के आ जाए, तो सी आपका क्या हो जाएगा? साइलेंट हो, यानी सी के बाद के हमेशा, सी के बाद के अगर साथ हो, तो सी आपका क्या हो जाता है बच्चों? साइलेंट हो जाता है। जैसे मैंने बोला ब्लैक, देखो सी के बाद क्या आया? ब्लैक। क्लॉक, रॉक, सी के बाद क्या आ रहा है? नैक, सिक, डक, लक, किक, ये देखने को मिल जाते हैं ना आपको। तो ये हमेशा बच्चा साइलेंट ही रहता है। सी के बाद जब भी किया आएगा, तो सी अंकेला साइलेंट होता है। अभी से मैंने अभी डबल बी में जो बताया था कि जब डबल वो आएंगे बी, तो बात साउंड सेम आपका। डबल सी आएगा तो इसका भी साउंड एक ही सा रहेगा, है ना? जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ आपका सक्सेस, अकर, अकाउंट, एक्सेंट, एक्सेप्ट, ये आपके बहुत ही ना के बराबर साउंड होते हैं, बहुत ही ना के बराबर, है ना? अब सी और सी एच का अंतर समझते हैं भाई। देखो, जैसे क्या होता है जब सी अकेला हो, या का या सा बोला जाता है, बोलता है सी अकेला हो, का या सा बोलता है, तो लेकिन सी एच एक नई ध्वनि बनाता है। देखो, सी जब अकेला हो, या तो का बनेगा या तो सा बनेगा, लेकिन अगर सी के बाद जब एच आ जाता है, तो इसका साउंड बनता है चा। क्या बनता है बच्चा? सी जब अकेला हो, तो सी या तो का बनाएगा, या तो का सा का बनाएगा। का और का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कब बनाएगा। बट जब सी एच आएगा, तो ये साउंड क्या बनाएगा आपका? चा। ठीक है? ठीक है, अब जैसे देखो, मैंने CHAI, चेयर, चीज, स्कूल, और आपका कॉयर। देखो क्या कह रहा हूं मैं, या तो ये देखो का साउंड बनाएगा, या तो चा का। लेकिन जब सी जब बीच में होगा, कहाँ पर? जैसे आप देखो यहाँ पे एक कॉयर आ गया, ये इस टाइप के, जब सी क्या आएगा, सी एच जो बीच में आएंगे, साथ में आएंगे, तो आपका क्या बनाएंगे आपका? आपका का साउंड। अब मैं देखो यहाँ पे मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता दी है, जो मैंने रूल समझाया। जैसे सी के बाद अगर AOULR आता है, सी का साउंड का हो जाता है। सी के बाद अगर EIB देखने को मिले, तो आपका सी का साउंड शा हो जाता है। और सी के बाद अगर के आता है, तो सी अंकल साइलेंट हो जाते हैं। और डबल सी में हमेशा फर्स्ट जो सी होता है, उसी का साउंड बोला जाता है, सारे साउंड आपके नहीं बोले जाते। फिर अगर हम बात करें CH में, या तो चा निकलेगा, या तो का निकलेगा। अब हम बात करें डी की, इसकी हम बात करेंगे डी। डी का साउंड कब डा होता है, कब दा होता है? डा या दा की तरह होता है। जैसे आपको वॉइस कॉन्सोनेंट, यानी बोलते समय गले की आवाज आती है, यहाँ पे क्या आती है? आपका नेक की जो है आवाज आती है। जैसे डी, जब डी डी शब्द की शुरुआत में, या बीच में, या अंत में होता है, यानी डी या तो बीच में हो, या तो स्टार्टिंग में हो, या अंत में होता है, तो उसका साउंड या तो डा होगा या दा होगा। जैसे स्टार्टिंग में रहेगा, तो देखो डॉग, डे, डांस, ठीक है, आपका डोर, है ना, डॉक्टर, डेस्क, रेड, और बैग, और आपका कैंडल। ये आपके साउंड देखने को मिलते हैं आपके कब? जब या तो स्टार्टिंग में हो, तो मोस्ट जगह पे आपको देखने को मिला डा का साउंड, और दा का भी आपको कभी कभी सुनने को ना के बराबर मिल जाता है। ठीक है, आपका कब? जब डी आपका स्टार्टिंग में होता है। अब मैं बात करूं, देखो अभी हमने
ये जाना। अब हम देखेंगे डी का साउंड, फिर देखो अभी डाई और दाई की तरह होता है, लेकिन कुछ शब्दों में, खासकर अमेरिका में। देखो अभी हम बात कर रहे हैं, मोस्टली हम जो रूल पढ़ते हैं वो ब्रिटिश इंग्लिश के पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या है ना, कभी कभी आप देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं, अगर अमेरिका में ना, अमेरिकन और इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मैं आपको बताऊं, अगर हम नॉर्मल साउंड करें, जैसे बेचो, अब इससे डी के बीच में आने पर हल्की रा की जैसी मुलायम आवाज होती है। जब डी जो बीच में आ जाता है ना, ये साउंड बिल्कुल रा के तरह, बिल्कुल लाइट रा की तरह साउंड होता है आपका, बहुत ही रा। अगर डी दो स्वरों के बीच में आता है, दो वॉबल्स के बीच में आता है, डी की साउंड होता है वो बिल्कुल रा की तरह होता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे डी एंड आपका, जैसे ये वर्ड है यहाँ पे, वेटर, वेटर, बेचो, बेटर, वॉचो, ठीक है। अब लेजो, क्या, लेजो, राइडो, मिडल, लीडर, शैडो, बॉडी, स्टडी। अब एक बात समझो, नॉर्मल इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं बेटर। देखो बेटर, बेटर, वो, वाटर, नो, बट अमेरिकन में इसको बोलते हैं बेटो, बेटो, वॉचो, लेटो, राइटो, मिडल, लीड, लीड। बिल्कुल आप ये समझो, बिल्कुल ना के बराबर साउंड रहता है ना। आप यहाँ पे ये समझिएगा कि ये डी है ना, बहुत ही लाइट तरीके से बोला है। तो अमेरिकन इंग्लिश में ये लोग ज़्यादा वर्डों को एम्फसाइज नहीं करते, ये बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं इन वर्डों को। अब अभी इतना पढ़ रहे थे, अब अपन बात करेंगे डी अंकल कब साइलेंट हो जाते हैं। तो चलो देखो भाई कि डी के बाद अगर आपको एन देखने को मिले, या डी के बाद जी ई अगर इस टाइप के देखने को मिलते हैं, तो कुछ शब्दों में आपका जो डी होता है आपका साइलेंट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द डी के बाद आपका एन देखने को मिलता है, तो डी आपका क्या हो जाता है बच्चों, साइलेंट हो जाता है। जैसे देखो डी के बाद एन वेनसडे में होता है ना, तो वेडनेसडे नहीं होता, इट्स वेनसडे, इट्स वेनसडे। हैंड कर चीप नहीं होता, इट्स हैंकचीफ, इट्स हैंकचीफ। हैंडसम नहीं होता, वरना हैंडपम बोल दो, हैंडसम बोल दो, नो, इट्स हैंडसम। सैंडविच, इट्स नॉट सैंडविच, इट्स सैंडविच। डी का साउंड बिल्कुल, मैं क्या कह रहा हूँ, साइलेंट ही रहेगा, भले ही सैंडविच लिखा हो, लेकिन सैंडविच। ग्रांड चौचो, ग्रांड चौचो, लैंडमार्क। तो डी के बाद जब आपका एन आता है, तो आपका वो साउंड क्या हो जाता है, एन के बाद जब डी आता है तो आपका डी जो होता है ना वो साइलेंट हो जाता है, ठीक है ना। डी के बाद एन आ जाए या एन के बाद डी आ जाए, देखो भाई एन के बाद डी आएगा तब भी डी साइलेंट रहेगा, बट ठीक है ना, जब एन के बाद डी आ जाए तो साइलेंट, और डी के पहले एन आ जाए तो भी आपका क्या होता है, डी अंकल साइलेंट हो जाते हैं। अब डी के बाद अगर जी ई लगाओ तो इसका साउंड जा होता है। डी के बाद क्या लगाओ, आपका क्या लगाओ, जीई या जी, तो इसका साउंड क्या होता है, जा। जैसे मैं बोलूं BRIDGE, ब्रिज, तो यहाँ पे डी के बाद देखो जीई लगा हुआ है, इसका साउंड जा होगा, ब्रिज। जज, एज, नॉलेज, बैज, ब्लेज। मैं क्या कह रहा हूँ, डी के बाद जब आपको या तो जीई देखने को मिले या जी देखने को मिले, तो जी जा का साउंड आपका बिल्कुल निकल के आएगा। आपका डी के बाद क्या निकल के आएगा, डी का नहीं निकलेगा, जा का साउंड निकलेगा, बैज, ब्रिज। और ऑब्वियस है ये रूल, मैं आपको हर हर उसमें लिखा होता है, हर एक बार होता है, जब भी डबल डी आएगा तो फर्स्ट डी होगा, इसका साउंड बोला जाएगा। जैसे लेडर, मिडल, एड्रेस, पडल। पानी का जो गड्ढा होता है उसे पडल कहते हैं, पिट नहीं बोलते, पिट भी बोला जाता है, लेकिन पिट मतलब छोटा सा होता है, पडल थोड़ा बड़ा गड्ढा होता है, पानी का गड्ढा। और ऑडिशन मतलब आपका जोड़। अब ईडी में जो ई का जो ईडी जब लिखते हैं ना हम लोग, लिखते हैं, जब ई और डी लिखते हैं, तो ई का जो आपका डी का साउंड होता है बिल्कुल थ्री टाइप से निकल के आता है। जैसे आफ्टर द वॉइस साउंड, जैसे लास्ट में लगाओ ईडी, प्लेड, ठीक है। और आस्ड, देखो या तो कभी इसमें डा का निकल के आएगा, या तो टा का निकल के आएगा, या फिर आपका
आईडी का निकल के आएगा। जब देखो आफ्टर द वॉइस्ड साउंड, मतलब आवाज के बाद, प्लेड, प्लेड, और आफ्टर वॉइसलेस मतलब जिसमें आवाज बिल्कुल ना के बराबर, जैसे आस्क्ड, आप समझना यहाँ पे देखो, प्लेड, आस्क्ड, प्लेड, आस्क्ड, प्लेड, आस्क्ड। प्लेड में थोड़ा सा साउंड वॉइस का निकल के आ रहा है, बट आस्क्ड में नहीं निकल के, क्योंकि आस्क्ड में साउंड लाइट हो रहा है, प्लेड में थोड़ा साउंड बड़ा हो रहा है। आफ्टर टी और डी इसका साउंड क्या निकल के आता है, द, वांटेड। ठीक है, ये ऑलरेडी जो सारे मैंने ट्रिक बता रखी है, आप लोग उसे देख लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करेंगे लास्ट में, अभी सिर्फ ई तक ही रूल है मेरे पास, देखते हैं अगर और होंगे। ई का जब साउंड लो होता है, ई का साउंड कब होता है आपका, जब लो होता है, तो ए के जैसा होता है लेकिन छोटा होता है। क्या होता है आपका, छोटा होता है। जैसे जब ई साउंड मतलब ई छोटा बोला जाता है, तो यह या तो ए की तरह आता है या ए की जैसी ध्वनि निकालता है, यानी साउंड निकालता है। यह आमतौर पर तब होता है जब ई किसी शब्द में के बीच या शुरुआत में आता है। कब होता है भाई, जब देखो सीधी बात है, जब सी और सी के बाद क्या आ जाए आपका ई, और ई सी ई के बाद क्या आ जाए कोई कॉन्सोनेंट, तो इसका साउंड बिल्कुल शॉर्ट हो जाता है। जैसे देखो ई है ना, ई के बाद क्या आया आपका कॉन्सोनेंट है, पैन, टैन, बैट, ब्रेड, मैन, सैंड, टेल, नेस्ट, और आपका डेस्क। आप यहाँ पे देखिए, जब ई के बाद मतलब रूल में क्या कहता है, या तो आपका ई के बाद ई आ जाए, ई के बाद कोई कॉन्सोनेंट है, तो इसका साउंड बिल्कुल छोटा सा लिया जाता है, तो शॉर्ट साउंड होता है ई का, ई पे एम्फेसाइज नहीं किया जाता है। और ई का साउंड कब लंबा हो जाता है, जब ई के, जब या तो देखो, या तो डबल ई दिया हो, ई ए दिया हो, या आई ई दिया हो, तो इसका साउंड क्या आएगा, बड़ी ई की तरह आपका निकल के आने वाला है। जैसे आप देखो यहाँ पे ही, यहाँ पे देखो ही, एच के बाद ही आया, मैजिक रूल है। यहाँ पे एम ई आया, मी, ची, सी, देखो डबल ई आया, ट्री, डबल ई आया, स्ट्रीट, ईट, ई के बाद देखो ए आया ना, इस टाइप से। तो स्पीक और आपका टीचर, ये आपको देखने को मिल जाते हैं। जब देखो ई कब लंबा बोले, तो इसका साउंड वैसे तो उच्चारण डबल ई, ई ए, एक बात याद रखना, जब ई के बाद ई आ जाए इसका साउंड लंबा, ई के बाद ए आ जाए इसका साउंड लंबा, आई के बाद ई आ जाए तब भी इसका साउंड क्या हो जाएगा, लंबा। ये कॉम्बिनेशन आपको याद रखने ई में। ई का साउंड कब ई जैसा होता है, मतलब आई जैसा होता है, कैसे, जैसे, और अनस्ट्रेस्ड स्लेबल होता है। मैंने स्लेबल पूछ लिया, जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताना व्हाट इज स्लेबल। मैं अगर बात करूं पॉकेट की, इसकी बात करूं पॉकेट की, तो पॉकेट क्या है कि यहाँ पे ई का साउंड बिल्कुल ना के बराबर आता है, पॉकेट, ए का साउंड निकल के आता है, पॉकेट, वांटेड, रेजेस, रोजेस, हाउसेस, प्रॉब्लम, मिनट, फिनिश। यहाँ पे ई का साउंड निकल के आता है बिल्कुल ना के बराबर, यानी हल्का साउंड आपका आता है। ई कब, जब अनस्ट्रेस्ड लेवल, मतलब अपन इसको जब इस लेवल को खींचे ना, अपन क्या ना करें, इसको खींचे ना, तो जैसे पॉकेट, वॉच, रोजेस, हाउसेस, प्रॉब्लम, मिनट, फिनिश, इस टाइप से आपको देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं अब यहाँ पे ई अंकल कब साइलेंट हो जाते हैं, ये भी आपको जानना है। तो ये देखो, जब ई शब्द के अंत में आता है, पहले तो जब ई किसी भी वर्ड के लास्ट में आता है तब, लेकिन वह पहले वाले वॉबल का साउंड बदल देता है। जो वॉबल अगर दिया है तो उसका साउंड क्या बोले देते हैं, बदल। अगर कोई शब्द कॉन्सोनेंट प्लस ई पर समाप्त होता है, यानी पहले कॉन्सोनेंट और उसके बाद क्या आ जाए, ई आ जाए, तो साइलेंट हो जाए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, देखो कॉन्सोनेंट क्या है, के है, इसका ई है, ई, देखो के मतलब मेक, नेम, नोट, ट्यूब, टीम, लाइक, होप, साइड, इस टाइप से वर्ड आपके जब ई हमेशा साइलेंट होता है, जब लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं। और ई का साउंड कब अर होता है, ई का साउंड कैसे अर जैसा होता है, जब ई के बाद ऑब्वियस है, जब आर आता है आपका, ई के बाद क्या आता है बच्चों, जब आर हो जाता है इसका साउंड आता है अर। जैसे यहाँ पे बात करेंगे हर, टर्म, सर्व, परफेक्ट, नर्व, पर्सन, अर्थ, लर्न, अर्ली। ए के बाद जब आपको आर दिखे तब भी आपका इसका साउंड आता है, ई के बाद जब आपको आर दिखे तब भी इसका साउंड क्या आता है आपका अर। ऑब्वियस है,
जब आपका डबल ई हो तो इसका साउंड कैसा होता है? बड़ी ई की तरह होता है। कैसा होता है? बड़ी ई की तरह। जैसे सी, ट्री, फीट, नीड, मीट, ग्रीन, सीट, डी, सॉप, सॉरी सॉप बोल दिया, मिस्टेक, शीप, फील। तो जब डबल ई होगा तो इसमें साउंड क्या आएगा आपका? एक ई का निकल के आने वाला है ना? अगर आप यहाँ पे देखें, ये ऑलरेडी मैंने आपको सारे रूल बता दिए थे। ये सारे ई के रूल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है? आई होप गाइस आपको ये क्लास समझ आई होगी। अगर आपको ये क्लास समझ आई तो भाई इस वीडियो को शेयर करो और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस आपको अब देखने को मिलेंगी। हम हर एक रूल को डीपली सिखाने सीखेंगे इस क्लास में। अगर आप और भी चाहते हो कि इस रूल को, इस चीज़ को डीपली पढ़ें, तो हाँ, हमारे ऐप विपिन सर इंग्लिश वाले को जाइए भाई जल्दी से। हाँ, चेक करो। हाँ, जल्दी जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च करिए क्या? विपिन सर इंग्लिश वाले ऐप, और डाउनलोड करिए और जल्दी से हमारे से जुड़ जाइए। पेड कोर्सेज में इनरोल करिए बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भाई। ऐसा कोर्स ऐसा प्राइस में कोई नहीं देने वाला है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेगा। जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास में आइए, फिर मेरे से बात करोगे ना तो